हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि एक तरह से सेकंड पार्ट है रे ऑप्टिक्स का। फर्स्ट पार्ट इसमें हमने किया था जो था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, ठीक है, जो इससे पहले के वीडियो में हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो शुरू करते हैं वीडियो। पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे रिफ्लेक्शन की बात करें जो हमने पहले किया था, उसमें लाइट ट्रेवल करता है वन मीडियम में एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिबाउंस बैक होता है इन द सेम मीडियम, ठीक है। तो जो लाइट बेंट हो रहा था वो हो रहा था इन द सेम मीडियम, तो उसे हमने नाम दिया रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि यहाँ भी लाइट ट्रेवल करेगा वन मीडियम में, बेंट होगा, बट इस बार जो ये बेंट होगा वो होगा अनदर मीडियम में या डिफरेंट मीडियम में। सो इसे नाम देंगे रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि एक लाइट ट्रेवल करता है वन मीडियम में, बट ये बेंट होता है अनदर मीडियम में, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन में इससे उल्टा था, जब लाइट बेंट होता था तो वो होता था इन द सेम मीडियम, रिफ्रैक्शन में ये होगा इन द अनदर मीडियम। ये दोनों के बीच का छोटा सा डिफरेंट है। अब अगर चेक करें डेफिनेशन वाइज, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो जब भी लाइट ट्रेवल करेगा किसी वन मीडियम से अनदर मीडियम में, तब उसके पाथ में चेंज होगा एंड दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब ये चेंज क्यों होगा? ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि उस लाइट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। सो हम ये मान सकते हैं कि जो डायरेक्शन है या पाथ है वो चेंज क्यों होगा? ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब इसे छोटे से एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे हम सब ने बाईसाइकिलिंग किया है, तो बाईसाइकिलिंग जब करते थे हम या करते होंगे, तो अगर हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो वहाँ पर हमारा वेलोसिटी भी अच्छा रहता है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर सकते हैं, और वहाँ जो डायरेक्शन है हमारा वो भी हमारे अकॉर्डिंग रहता है। अगर हमें मूव करना है स्ट्रेट तो हम उस तरीके से मूव कर सकते हैं, अगर रोड अच्छा है तो। बट अगर सडनली जो रोड है वो हो जाए मडी या फिर सैंडी, या बहुत सारे सैंड वहाँ पर आ जाए, तो जैसे ही हम एक रोड अच्छे रोड से शिफ्ट होते हैं सैंडी रोड पे या मडी रोड पे, तो सडनली उससे क्या होता है, हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती है, एंड अगेन वेलोसिटी कम होने से डायरेक्शन भी हमारा चेंज होता है। सो जैसा कि हमने वहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा कभी लाइफ में कि जब साइकिलिंग करते हैं हम, तो अच्छे रोड में हमारा जो स्पीड है वो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट जैसे ही मडी रोड आता है या फिर सैंडी रोड आता है, तो सैंड या मड की वजह से जो वेलोसिटी है वो कम हो जाता है, और वेलोसिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी हमारा चेंज होता है। तो जैसा हमारे साथ होता है साइकिलिंग के दौरान, वैसे ही लाइट में होता है। जब लाइट ट्रेवल करता है किसी एक मीडियम में तो वो फ्लो करता है विद द सेम स्पीड, दैट इज़ अगेन 3 × 10⁻⁴मीटर पर सेकेंड, अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो, ठीक है। बट जैसे ही ये मीडियम को चेंज करता है, चाहे वो एयर से ग्लास में जाए, एयर से वाटर में जाए या किसी अदर मीडियम में, तब वेलोसिटी चेंज होने की वजह से डायरेक्शन या पाथ भी चेंज होता है, ठीक है। अब डायग्राम से अगर इसे समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं हम। लेट सपोज इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वाटर, ठीक है। इट मीन्स इस इंटरफेस के ऊपर होगा एयर जो एक्ट करेगा एज अ रेयर मीडियम, एंड नीचे होगा वाटर जो एक्ट करेगा एज अ डेंसर मीडियम। सो यहाँ पर जो हमारा लाइट है वो ट्रेवल करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। गॉट इट? अब ये हो गया इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ द नॉर्मल, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन दैम इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो जब लाइट ट्रेवल करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो ये बेंट होगा टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अभी सिंपली समझते हैं कि ये बेंट होगा। अगर मान लो रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये इस तरीके से स्ट्रेट पाथ फॉलो करता, बट यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, पाथ में चेंज आएगा। सो उससे ये इस तरीके से बेंट होगा, ठीक है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और जो एंगल बनेगा इनके बीच में वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डायग्राम में आपको अज्यूम हो रहा होगा कि किस तरीके से पाथ में चेंज आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। जैसा हमने किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वहाँ पर हमारे पास 2 लॉज थे, उसी तरीके से हमारे पास इस केस में होगा 3 लॉज, ठीक है। सो वी हैव 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उनमें से जो पहला लॉज है उस पर देखते हैं कि जब भी लाइट ट्रेवल करेगा किसी वन मीडियम से सेकंड मीडियम पे, तो उस लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ वो चेंज होंगे और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो चेंज नहीं होंगे। तो पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज़ है जो चेंज होंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है वेलोसिटी, कि जब लाइट ट्रेवल करेगा वन मीडियम से अनदर मीडियम में तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। एंड वेलोसिटी के साथ साथ उसकी वेव लेंथ भी चेंज होगी, ठीक है। बट ऐसे कौन से प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होंगे, तो उनमें से पहला है फ्रीक्वेंसी और सेकेंड है फेज़।
ठीक है, ये दोनों कभी चेंज नहीं होंगे चाहे मीडियम कुछ भी हो, बट वेलोसिटी और वेवलेंथ डिपेंड करेगा मीडियम पे कि मीडियम क्या है। ठीक है, तो जब भी एक लाइट ट्रेवल करेगा वन मीडियम से अनदर मीडियम, देयर विल बी चेंज इन द वेलोसिटी एज वेल एज वेवलेंथ। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारे पास सेम लॉ है जैसा हमने रिफ्लेक्शन में किया था। ठीक है, इसके बाद थर्ड लॉ को हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। थर्ड लॉ में इन द रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बट यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या है। तो यहाँ पर थर्ड लॉ में ये होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को मैंने ले लिया म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया म्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट मीन्स यहाँ कर लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने ले लिया मान लो म्यू ए। ठीक है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन आई या फिर साइन कंपोनेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आर कांस्टेंट या इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर चेक करें डायग्राम में, जैसे अगर हम बात करेंगे एयर का, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू ए। ठीक है, और एयर में एंगल क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कॉम्बिनेशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और अगेन ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के। यही बात करेंगे अगर वाटर का, तो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा एंगल आ रहा है, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये क्या बनेगा, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर, एंड अगेन ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के। अब इन दोनों इक्वेशन में आर एच एस सेम दिख रहा होगा, तो अगर किसी दो इक्वेशन में आर एच एस सेम होता है तो एल एच एस भी सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं एल एच एस को कि म्यू ए इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर। ठीक है, अगर दोनों के आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होंगे, उससे ये हमारे पास ये इक्वेशन आता है। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर मैं साइन आई को यहाँ ही रखूँ और साइन आर को नीचे ले आऊँ, तो साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया सीधा मैंने। अब सो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, जो रहेगा डिनोमिनेटर में वो आएगा ऊपर ए, एंड जो रहेगा न्यूमरेटर में वो आएगा नीचे। सो इट विल बी ए म्यू डब्ल्यू या फिर इन दिस वे ए म्यू डब्ल्यू। सो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सो ए म्यू डब्ल्यू it will be equal to sin I by sin R। इसके बाद चेक कर लेते हैं कि जब लाइट ट्रेवल करेगा रेयर से डेंसर या फिर डेंसर से रेयर तो कहाँ बेंड होगा। सो लेट्स सपोज अगेन दिस इज़ द इंटरफेस बिटवीन रेयर एंड डेंसर। अपर में है रेयर, नीचे है डेंसर। सो जब लाइट ट्रेवल करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, यहाँ बनेगा नॉर्मल। अब अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है रेयर से डेंसर, देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और ये टूवर्ड्स पता कैसे चलेगा कि जब हम ड्रॉ करेंगे इस रे को, इंसिडेंट रे को स्ट्रेट, ठीक है, जैसे कि रिफ्रैक्शन ना हो, तो ये रहेगा नॉर्मल लाइन इस तरीके से। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये हो जाएगा इंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल का मतलब ये होता है कि इन दो के बीच से निकलेगा इस तरीके से। सो रिफ्रैक्टेड फ्लो करेगा इंसिडेंट के लाइन से और नॉर्मल के बीच से, इसका मतलब होगा टूवर्ड्स नॉर्मल। इट मीन्स जब भी लाइट ट्रेवल करेगा रेयर से डेंसर की तरफ, देन इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। एंड जब ये मूव करेगा डेंसर से रेयर, ठीक है, अब मान लेते हैं ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है, इस तरीके से है लाइन। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल। तो अगेन अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये फॉलो करता है स्ट्रेट पाथ इस तरीके से, बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और लाइट ट्रेवल कर रहा है डेंसर से रेयर, देन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
अवे का मतलब होता है कि इन दोनों से दूर, इट मीन्स इंसिडेंट से और नॉर्मल से अवे। तो लाइट इस तरीके से बेंट होगा, इस तरीके से। डन। तो ये हो जाएगा बेंटिंग ऑफ लाइट डिपेंडिंग ऑन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। इसके बाद हम चेक करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। सो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ग्लास स्लैब। लेट सपोज इट इज़ द ग्लास स्लैब, इट इज़ अ थिक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास। सो ये हो जाएगा ग्लास स्लैब। अब यहाँ पर एज्यूम करते हैं जो पहला रे है वो इंसिडेंट हो रहा है एयर टू ग्लास, इट मीन्स ये हो जाएगा एयर, ग्लास एंड अगेन एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एयर होगा म्यू ए, ग्लास का हो जाएगा म्यू जी एंड अगेन एयर का हो जाएगा म्यू ए। अब इतना होने के बाद जो लाइट इंटर करेगा वो करेगा एयर से ग्लास, इट मीन्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। सो लेट सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे। ये हो जाएगा इंसिडेंट रे। अब अगर ये लाइट ट्रेवल कर रहा है, सो अगर यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये फॉलो करता है स्ट्रेट पाथ को, ये फॉलो करता है स्ट्रेट पाथ को। सो इस तरीके से ये बेंट होता या बिना बेंट हुए निकलता। इट मीन्स अगर यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो, ठीक है, बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, इट मीन्स इट विल बेंट। सो दिस इज़ द एक्चुअल पाथ, ठीक है, जो ये लाइट फॉलो करता जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता। बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर बेंट होगा लाइट, तो हमें चेक करने कि वो कितना बेंट होगा। सो ये हो जाएगा नॉर्मल लाइन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट बेंट होगा तो बेंट कहाँ पर होगा, रेयर से डेंसर जाने पे ये बेंट होगा टूवर्ड्स नॉर्मल। सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो मैं इसे शो कर रहा हूँ ऑरेंज से। सो आपको यहाँ दिखेगा कि ये जो लाइट है बेंट होगा इस तरीके से, इन दो लाइन के बीच से निकलेगा ये लाइट इस तरीके से। सो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये स्मॉल सा एंगल। अब इसके बाद जब ये लाइट ट्रेवल करेगा तो ये ट्रेवल कर रहा है अब अगेन ग्लास से एयर, तो फिर से यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल। एंड अगेन जब यहाँ लाइट ट्रेवल करेगा तो लेट सपोज इट्स नेम इज़ I1, इट्स नेम इज़ R1, ठीक है। यहाँ पर एक अलग एंगल बनेगा जिसे नाम देंगे हम I2, बट R1 एंड I2 शुड बी इक्वल बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो यहाँ पर सेकेंड एंगल बन रहा है जो है एंगल I2। अब यहाँ पर दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, बट अगेन अगर ये लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट, यहाँ अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता, इस तरीके से। बट अगेन यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास से एयर, इट मीन्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। सो ये बेंट होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इस समय जो बेंट होकर लाइट फ्लो करेगा वो करेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। और हमें यहाँ पर दिखेगा जो हमारा एक्चुअल पाथ था, ये था एक्चुअल पाथ, और ये है ऑब्जर्व्ड पाथ। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और इनके बीच का जो गैप होगा, इनके बीच जो गैप आएगा, इसे नाम देंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स ये हमारा था एक्चुअल पाथ और ये है ऑब्जर्व्ड पाथ, कि जब ऑब्जर्व किया गया तो लाइट इस तरीके से निकला। सो इनके बीच जो गैप आएगा दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंड ये दोनों एक हमेशा होंगे एक दूसरे के पैरेलल। और ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन, जितने एंगल से ये पाथ चेंज कर रहा है अपना, इसे शो करते हैं डेल से। सो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन कि कितने एंगल से ये पाथ में चेंज किया अपना। सो ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो सेकंड एंगल आएगा इसे या तो मैं नाम दे दूँगा एंगल R2, या फिर इसे हम बोलेंगे एंगल E, क्योंकि ये जो थर्ड रे आई है ये वाली,
इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये होता है इमर्जेंट रे। सो दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस, बट इसका नाम दूंगा मैं एंगल ऑफ R2। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम, लेट सपोज इट इज़ पॉइंट M और ये वाला पॉइंट O। ठीक है, हमें यहाँ पर अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M एंड एट पॉइंट O। ठीक है, इससे पहले जो डेरिवेशन हमने किया था, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ये होता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो यही हमने अप्लाई करना है अब इस डेरिवेशन पे या इस डायग्राम पे। तो पहले अप्लाई करेंगे एट पॉइंट M, देन अप्लाई करेंगे एट पॉइंट O। सो यहाँ पर चेक करते हैं, पहले करेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M। एट पॉइंट M, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि एट पॉइंट M रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर से डेंसर। पहला चीज़ ये है, जो रेयर है वो है म्यू ए, डेंसर हो जाएगा म्यू जी। अब उस म्यू ए में है इंसिडेंट एंगल एंड म्यू जी में है रिफ्रैक्टेड एंगल। सो फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, म्यू ए इंटू साइन आई या फिर I1 इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन R2, ये होगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू ए। ठीक है, और इसे हम लिख सकेंगे ए म्यू जी, जैसा हमने पहले किया था इससे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1, इस तरीके से। अब यही चीज़ अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट O। अप्लाई करना है इस बार इस पॉइंट O पे। अब यहाँ अप्लाई करने पे हमें दिख रहा है कि जो रिफ्रैक्शन है वो हो रहा है ग्लास से एयर। ग्लास का है म्यू जी एंड एयर का है म्यू ए। एंड जो इंसिडेंट एंगल है वो इस बार आ रहा है ग्लास के अंदर I2 एंड रिफ्रैक्टेड आ रहा है ग्लास के बाहर मतलब एयर में R2। तो यहाँ इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू जी इंटू साइन I2 इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन R2। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन I2 बाय साइन R2 इज इक्वल टू म्यू ए बाय म्यू जी, और इसे हम लिखेंगे जी म्यू ए। ठीक है, इट मीन्स जी म्यू ए, ये हो जाएगा साइन I2 बाय साइन R2। ठीक है, इतना हो गया यहाँ तक। नाउ आफ्टर दिस लेट सपोज इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद अगर हम चेक कर दें डायग्राम को, सो डायग्राम से हमें दिख रहा है कि जो एंगल R1 है वो इक्वल होगा एंगल I2 के। एंगल R1 जो है इक्वल होगा एंगल I2 के, और ये होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर जो इस लाइन को देखें हम, अगर जो एक्चुअल पाथ है उस रे का, ठीक है, इंसिडेंट से लेकर के यहाँ तक, जैसे मैं नाम दे दूँगा अगर, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ठीक है, ए बी जो है वो पैरेलल है ओ एस के। अगर हम नाम देंगे इसे ओ और इसे एस, तो ए बी पैरेलल है ओ एस के। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल था अपर वाला और लोअर वाला, वो दोनों भी पैरेलल एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो एंगल I1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल R2 के। ठीक है, इट मीन्स इंसिडेंट एंगल हमेशा इक्वल होता है इमर्जेंट एंगल के। तो जो हमारा I1 एंगल है, I1 एंगल वो इक्वल हो जाएगा R2 के। अब हमें सिर्फ इस कंडीशन को अप्लाई करना है। ठीक है, R1 को रिप्लेस करना है I2 से और I1 को रिप्लेस करना है R2 से। अब इस केस को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर लूँ, लेट सपोज मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I1 को रिप्लेस करेंगे R2 से। तो यहाँ आ जाएगा ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन R2, और R1 को रिप्लेस करेंगे I2 से, तो साइन I2। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो इक्वेशन नंबर 2 था इसका रिवर्सल ये मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे को साइन I2 बाय साइन R2 था जी म्यू ए, इसको अगर रिवर्स कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो ये बनेगा 1 बाय जी म्यू ए। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा 1 बाय
जी म्यू ए। ठीक है, तो इससे हमारा रिलेशन निकल गया कि ए म्यू जी ये होता है इक्वल टू 1/g म्यू ए। ठीक है, एक बार दोबारा देखना है इसे। जैसे हमारे पास जी म्यू ए, ये जो इक्वेशन गिवन है जी म्यू ए ये वाला, ठीक है, ये गिवन था साइन I2/sin R2। अब जो हमने डायग्राम से ऑब्जर्व किया था तो वहाँ हमने रिप्लेस किया था I1 को R2 से और R1 को I2 से। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पहला एंगल इक्वल हो रहा था बोलता बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बाकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन से जो सेकंड एंगल था I1 और R2 वो दोनों भी सेम हो रहे थे डायग्राम में, तो उसे हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि I2/R2 ये होता है जी म्यू ए। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा R2/I2, और ये रिवर्स होगा तो ये भी रिवर्स होगा, तो R2/I2 करने से हो जाएगा 1/g म्यू ए। तो रिवर्स करने पे हमें यही मिलेगा साइन R2/sin I2, और ये किसके इक्वल होगा 1/g म्यू ए के। तो इसे रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 1/g म्यू ए। इट मीन्स ए म्यू जी इज इक्वल टू 1/g म्यू ए। ये हमारे पास इक्वेशन आ रहा है आखिरी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। एंड ये था रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब।